हाय दिस इज अतुल मौर्य एंड वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो टर्म्स हैं जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। राइट, आप देखते होंगे फाइल्स के वार्निंग्स में, कमेंट्स में, राइट, या आपने वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन जहाँ देखा म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो एक्चुअली ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल है क्या, उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, उसमें हम डीपली जाने वाले हैं। ठीक है, और मे बी आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐसी पता चलें जो आपको मे बी पता नहीं होगा या आपने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है आपको। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा गूगल पे चलते हैं और वहाँ पे क्या डेफिनेशन वगैरह बताई जाती है वो हम देखते हैं। वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली, राइट। सो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन डार्ट, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करता हूँ। यू आर लाइकली अदर कीज ऑफ ओके टू अंडरस्टैंड कॉमन a mutable object, the name suggests, one cannot be changed after it has been created. Okay. This means that once an immutable object has been initialized with this value, it cannot modify it. Any attempt to modify this immutable object in the resulting object can create that value. Okay. एक्चुअली इस वर्ड का मतलब क्या है, अभी आप वहाँ ये पता चलेगा हाँ कि चेंज होता है, कि ये चेंज होता है, इम्यूटेबल चेंज नहीं होता है, म्यूटेबल मीन्स चेंज कर सकते हैं। वर्ड एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, विच ट्राई टू हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या कैसे। ठीक है, तो लेट्स एग्जाम्पल के साथ एंड कुछ आपको लिस्ट वगैरह मिल जाएगी। जैसा आप यहाँ पे जाओगे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ऐसा कि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो बेसिकली ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी इसको ट्राई करते हैं समझने का और डीपली जाते हैं बैट। ओके, ठीक है, ओके। एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नहीं है, आप इसकी वैल्यू रखते हैं आप तो। ठीक है, तो मैं इस लाइन का मतलब आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, मोस्टली लोग को ये पता होगा कि नेम इज अ वेरिएबल, राइट। एक कंटेनर टाइप का वर्क करता है और उस कंटेनर में एक वैल्यू स्टोर हो रही है, तो ठीक है। बट मैं आपको ये बता दूँ, डेफिनेशन ये सी की है, सी प्लस प्लस का है। ठीक है, तो बेसिकली हम वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर द वैल्यू, राइट। बट इन द जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक पाइथन, डार्ट, ठीक है, ये सब जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, जिसे प्योरली ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, तो उसमें ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तभी कैन से मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, राइट। तो बेसिकली जितने भी टाइप होते हैं, कोई लिस्ट, नंबर, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, ये जब आप लाइन लिखते हो तो क्या करता है कंपाइलर इन मेमोरी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, तो बेसिकली आप समझो कि ओके, तो ये आपका मेमोरी है। ठीक है, ये मेमोरी है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ना, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वो एक अतुल जो स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें वो अतुल को रखेगा। ठीक है, एंड जो हमारा रेफरेंस है, मतलब कि जो मेरा यूजर नेम है, राइट, जो हमने यहाँ पे नेम रखा हुआ है, लेट्स टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने नेम रखा हुआ है, ये वाला, तो ये बेसिकली ये क्या करेगा ना, ये आपका यूज़र पॉइंट करेगा यहाँ पे, ये रेफरेंस करेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो बेसिकली वी कैन से
ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, मतलब कि ये आपका, इसके पास इस अतुल के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। तो ये जो आपने ये कोड लिखा था ना, फर्स्ट लाइन, दिस वन, इसका मतलब यही है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इसका मतलब यही है, नेम, ठीक है, बेसिकली वी कैन से दैट दिस स्ट्रिंग, ओके। तो ये इसका मतलब यही है कि जो नेम है ना, वो इज वेरिएबल, बट दैट इज यूज टू, एक रेफरेंस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी में बनाया है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, तो सबसे पहले कंपाइलर करता है क्या है ना, जो अतुल है ना, एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो पहले उसको मेमोरी में उसको स्टोर करता है, उसको मेमोरी एलोकेट करता है, एंड फिर नेम जो अपनी वेरिएबल बनाया है ना, उसको रेफरेंस उसको दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो ओके, ये हुआ। सेम मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग इम्यूटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज। अगर मैं ये लिखता हूँ, नेम इक्वल टू अपडेट अतुल लाइक दिस, एंड मैं अगर ये नेम को प्रिंट कराता हूँ, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? अगर आपने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है, तो इट्स मीन कि इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब कि नेम अगर अतुल है, अगर यहाँ पे मैं नेम को यहाँ पे अपडेट अतुल में असाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये अपडेट नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बहुत डीपली नहीं पढ़ा है, ठीक है, कि आपने अच्छे से समझा नहीं, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? अतुल ही दोगे, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे अपडेट अतुल आएगा। अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे हुआ, तो बेसिकली आपने ये जो दो कोड लिखा है ना, ये जो 2-3 लाइन का कोड लिखा है, एक्चुअली वो कर रहा है क्या है, जब आपने ये लिखा है ना, नेम इक्वल टू अपडेट अतुल, तो एक्चुअली कंपाइलर ने मेमोरी में क्या किया, ठीक है। तो तो कंपाइलर ने मेमोरी में आपके एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट में आपका ये वैल्यू रख दिया, ठीक है, ओके। और इसका जो ये रेफरेंस था ना, ये वाला, इस रेफरेंस को हटा के इसने क्या किया, इसको दे दिया। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ना, ये इसके पास, इसका रेफरेंस किसी के पास है नहीं, तो इसको क्या करेगा, जो हमारा गार्बेज कलेक्टर होता है, राइट, जो हमारा गार्बेज कलेक्टर होता है, जीसी, तो ये क्या करता है कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट, मतलब दो यूज़ नहीं हो रहे हैं, ये मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका कोई रेफरेंस वगैरह किसी के पास नहीं है, तो उसको क्या रिमूव कर देता है। तो जो जीसी गार्बेज कलेक्टर काम क्या करता है, जो ये ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, वो क्लीन कर देगा। तो एक्चुअली ये होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू ऐसा ओवरराइड या समथिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कंपाइलर ने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग का, और उसका रेफरेंस उसको दे दिया, जिसके पास उसका रेफरेंस था, पहले वहाँ से हटा के इसका रेफरेंस यहाँ पे आ गया, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो खाली रह गया, एंड इसको वो जो जो जीसी होगा, गार्बेज कलेक्टर, उसको रिमूव कर देगा, राइट। ये इसलिए इम्यूटेबल है, ये चीज़ होती है इम्यूटेबल, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है ना, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या हुआ कि एक नया ऑब्जेक्ट बना है, और ये ऐसा हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ, ओके। एंड अभी इसका अगर इम्यूटेबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो आप एक चीज़ देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ नेम 0, ठीक है, ओके, एंड वी जस्ट ट्राई टू प्रिंट, पहले हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी देखो इम्यूटेबल आपको पता चलेगा एक्चुअली होता है क्या, मतलब अभी इस एक्चुअल वैल्यू हम ट्राई कर रहे हैं अपडेट करने का, ठीक है। यहाँ पे देखो ए आया, दैट इज फाइन। अगर मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, यहाँ पे एरर दे रहा है, मतलब यहाँ पे आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम नहीं करेगा, इट्स मीन क्योंकि ये इम्यूटेबल है, ओके। ये होता है इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल पे चलते हैं। म्यूटेबल में क्या होता है कि
जैसे आपने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ इंटीजर, राइट, लिस्ट 1 एंड 1 2 3, ठीक है। और मैंने किया लिस्ट 1 एंड यहाँ पे कर दिया 0, मतलब जो हमारा 0 इंडेक्स है, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया 12। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1 करवाऊँगा तो क्या आना चाहिए? 12 2 3। इसका मतलब क्या है? ये म्यूटेबल है, मतलब ये जो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली जितने भी कलेक्शंस होते हैं ना, वो सारे इम्यूटेबल होते हैं। और इम्यूटेबल आपके नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग्स, ये सब जो है आपके इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट 1 बनाया एंड दूसरा मैंने एक लिस्ट 2 बनाया। देखो, ऐसा एक प्रॉब्लम आपके साथ जब आप रियल वर्क करते हो ना, उसमें आता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने लिस्ट 2 बनाया, मतलब कोई लिस्ट से, ठीक है। और मैंने इसमें क्या किया, लिस्ट 1 का रेफरेंस दे दिया, स्टोर कर दिया लिस्ट 1, ठीक है। लिस्ट टीजर, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1, ठीक है, एंड प्रिंट लिस्ट 2, ठीक है। तो बेसिकली हम ये ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या किया है, अभी आप देखोगे लिस्ट 2 प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, 1 2 3। तो अभी आप देखो, एक्चुअली इसका मतलब मैं बताता हूँ, ये जो लाइन है ना, अभी मेमोरी में क्या हुआ होगा। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, ये आपका मेमोरी है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले ये जो लिस्ट आपने दिया उसका एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट 1 जो आपका है, ठीक है, लिस्ट 1, और ये रेफरेंस इसके पास, ठीक है, ओके। एंड द सेम आपने क्या किया, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 डाला है। इसका मतलब जो लिस्ट 1 की वैल्यू है ना, वो लिस्ट 2 में आई है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है इसके लिए नया ऑब्जेक्ट बना। तो यहाँ पे क्या किया इसने, लिस्ट 2 और इसका सेम रेफरेंस आप देखोगे, तो इसमें ये जो दोनों वेरिएबल है ना, एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आएगा, अगर आप लिस्ट 1 में फर्स्ट आइटम को अपडेट करते हो, ठीक है, लिस्ट 1 में फर्स्ट आइटम अगर अपडेट करते हो, ठीक है, लाइक 34, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों प्रिंट करते हो, देखो अभी क्या होगा। ये देखो, मतलब मैंने लिस्ट 1 में अपडेट किया, वो लिस्ट 2 में, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप सेम ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दोनों के पास है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अपडेट होगा तो दोनों का रेफरेंस में, दोनों में अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है अब जब रियल में, बट ऐसा हमें करना नहीं होता। एक्चुअली हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिस्ट डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे आप लिस्ट 1 पास कर दो। तो अभी ये एक्चुअली क्या करेगा, इसका एक अलग से वैल्यू बनाएगा, ठीक है, एक अलग सा ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसका रेफरेंस उठा के यहाँ से इसको दे देगा, ठीक है। अगर आप अभी लिस्ट 1 को अपडेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लिस्ट 2 को इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। तो देखो लिस्ट 2 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट लिस्ट 2 में वो लिस्ट 1 में अपडेट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, एंड स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो इसका मतलब मैं यही समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली ये होता है। आपको ये समझ में आ गया कि ये मेमोरी में कैसे कंपाइलर जो है रखता है चीज़ों को, और जो भी अनयूज ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, जिनका यूज़ नहीं होता है, उसको जीसी जो है वो रिमूव कर देता है। तो बेसिकली जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग है ना, उसमें यही है। तो वी कैन से जो वेरिएबल होता है ना, तो वेरिएबल इज नॉट लाइक कि वो इस वैल्यू को स्टोर नहीं करता, वो रेफरेंस को स्टोर करता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का। तो पहले क्या करता है, पहले क्या होता है, पहले जैसे पहले उस वैल्यू का ना, वो जो हमने ऑब्जेक्ट दिया, जैसे लाइक
स्ट्रिंग में मैंने या तो दे दिया या लिस्ट में कुछ भी दे दिया, तो पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा मेमोरी में, एंड फिर वो जो अपने वेरिएबल बनाया है उसका वो रेफरेंस दे देगा उसके पास। तो वी कैन से द वेरिएबल इज फॉर द रेफरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो बेसिकली करेक्ट डेफिनेशन है द डार्ट इन द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप सी में जाते हो ना, तो सी में इसका उल्टा होता है। सी में क्या करता है, वो एग्जिस्ट टू जो वैल्यू होती है ना उसको ओवरराइट कर देता है। तो सी में जो वेरिएबल की डिफिनेशन होती है उसमें होता है कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को होल्ड करता है, आप इतना बोल सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल समझ में आ गया होगा इन डीपली हाउ इट इज वर्क इन द मेमोरी, समथिंग लाइक दैट। सो वी विल, okay, thanks for watching this video on